वालेकुम दोस्तों, भी मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। जनाब सियासी ताश की ये बाजी अब जनाब खुलने लगी है और ये जो लोग प्रत्येक सीने से लगा कर खेल रहे थे, अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये कार्ड अब शो होने जा रहे हैं, क्योंकि हतमी मरहले के अंदर हतमी हल्ला बोला जाता है और हतमी हल्ला बोलने से पहले इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि दूसरे के पास कौन सा जोकर है, कौन सा उसके पास ऐसा कार्ड है जो हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है, या हमारी गेम के हवाले से जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई हो उस स्ट्रेटजी की जई तई फेरी जा सकती है। लिहाजा ये जो वीक पॉइंट्स हैं इनकी असेसमेंट के अमल का आगाज़ छोटे छोटे कार्ड्स फेंक कर किया जा रहा है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रियासत अब इस मामले में हरकत में आ रही है और वो अब टेस्टेड लगाने की बजाय फाइनल मूव्स के ऊपर आ गई है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और इस हवाले से कुछ अहम तरीन शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे इशारे हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ से भी जो दूसरा फरीक है वो भी खामोश होकर नहीं बैठा। इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो भी मुसलसल अपने मसल्स भी टेस्ट कर रहे हैं और अपने फरीक के मुखालिफ यानी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी टेस्टर लगा रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कैंडे में लाने के लिए या इमरान खान को उसके हकीकी साइज में, जैसे हम कहते हैं ना कट टू साइज, उसको करने की कैपेबल है भी या नहीं। और इस हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से एक नया चैलेंज भी सामने आया है, जिसके अंदर वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पायन दम में तो ज़रा मनु रोक के दिखाओ। और ये चैलेंज इमरान खान साहब का बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अभी कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत के दौरान मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया था कि जनाब मेरे दरवाजे बंद हैं, मैंने कब किसको कहा कि मैंने आपके साथ बातचीत करनी है, या मैंने मुज़ाकरात के हवाले से किस से जो है वो रब्ता किया है, या मैंने किसी भी जमात ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी या नून लीग से मुज़ाकरात करने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। और उनका ये कहना था कि बड़े साहब की इजाज़त के बगैर ये दोनों जमातें तो हिलने के लायक नहीं हैं, मेरे साथ मुज़ाकरात करने के तो ये बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं है। लिहाजा अगर बातचीत होगी तो वड्डे साहब के साथ ही होगी, इनके साथ किसी तरह की कोई गुफ्तगू होना बईद अज़ क़यास है। और उसके बाद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक और पोस्ट शेयर होती है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान इज़ नॉट कमिंग स्लो, ना ही वो पीछे हट रहे हैं, ना ही उनके मौक़िफ़ में लचक आ रही है, और ना ही वो रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमले करने में जो है वो किसी तरह की कोई कोताही बरत रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस पोस्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान का निशाना पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की फ़ौज का सबसे अहम इदारा यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपनी पिछली पोस्ट, जिस पर बहुत ही ज़्यादा रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने हम्मुदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से कुछ चीज़ों को शेयर किया था, और उसके साथ साथ याह्या खान साहब का तकाबुल किया था पाकिस्तान के मौजूदा चीफ के साथ, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इमरान खान साहब ने याह्या खान की कैटेगरी के अंदर लाकर उनको खड़ा कर दिया। अब जो इमरान खान साहब की ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जनाब जिब्रान इलियास और अज़हर मशवानी साहब ने जो एक नई पोस्ट शेयर की है, उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस पोस्ट में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुख्तलिफ इक़दामात का ज़िम्मेदार इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और दीगर खुफिया इदारों को करार दिया। इमरान खान साहब अपनी पोस्ट के अंदर लिखते हैं, हमारे पुलिस के सिपाहियों और फौजी जवानों को जिस अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है वो नहायत अफसोसनाक है, क्योंकि हम रोज़मर्रा बुनियादों पर उन्हें अपनी जानों से हाथ धोता देख रहे हैं, मगर अस्करी खुफिया एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दों की मौजूदगी और नकलो हरकत के हवाले से बर वक्त मालूमात जमा करने की बजाय तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका मुकदमात की समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजों पर गैर कानूनी दबाव डालने, उन्हें डराने, धमकाने, हरासा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जबकि सियासी
और सोशल मीडिया वर्कर्स और उनके रिश्तेदारों के साथ सहाफ़ियों को जबरन अगवा करने या जाली इल्ज़ामात की पादाश में उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम ताज़ा तरीन ख़त और उससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए ख़त ने अदालती अमूर में बड़े पैमाने पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI की मुदाखलत का पर्दा चाक किया है, जो अब भी पूरी ढिठाई से जारी व सारी है। हमारी अस्करी खुफिया एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समुंदर पार मुकीम ओवरसीज़ सपोर्टर्स, कायदीन और हमारी सोशल मीडिया की टीम के अरकान के खिलाफ दौरे नौ आबादियात का इज्तिमाई सज़ा जैसा इंसानियत सोज हथकंडा बिल्कुल इसी तरह आजमाया जा रहा है जैसे भारतीय फ़ौज अपने ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इस्तेमाल कर रही है। इस सब से गैर यकीनी कैफियत बढ़ रही है और मुल्क में इंतशार की जानिब मुल्क मज़ीद इंतशार की जानिब लुढ़क रहा है। कानून की हुक्मरानी की अदम मौजूदगी से मईशत बराह रास्त मुतासर हो रही है और सरमायाकारी की हौसला शिकनी हो रही है। चुनाचे मेरी आला अदलिया खुसूसन सुप्रीम कोर्ट से इल्तमास है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की गुजारिशात और तासुरात की रोशनी में इस मामले को देखें और निज़ाम अदल में ISI और मुक़तदरात की मुदाखलत का कला कमा करते हुए निज़ाम इंसाफ को बचाएं। इससे हमारी अफवाज की साख भी बुरे तरीके से मजरू हो रही है। जब तक अदलिया की आज़ाद हैसियत बहाल नहीं होगी, उसके आज़ाद हैसियत की बहाली के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, मुल्की मईशत को मज़ीद नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात का सामना रहेगा। यानी इमरान खान साहब ने पिछली पोस्ट के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का ज़िम्मेदार पाकिस्तानी फ़ौज को और ख़ास तौर पर उस वक्त के चीफ याहिया खान को डिक्लेयर किया था, और अब इस पोस्ट में जजेस के हवाले से जो भी चीज़ें हैं और वो उसके हवाले से अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि कई ऐसे मुअज़्ज़ज़ अफराद भी कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनकी बिना पर अपने आप को पॉपुलिस्ट साबित करने के लिए या अपनी कै मुकर्नियों पर पर्दा डालने के लिए ये जो मुदाखलत का जो ढोल है वो बजा रहे हैं। और इस हवाले से कई शवाहिद इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में भी पेश किए जा चुके हैं। जबकि अब इमरान खान साहब ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की फ़ौज को काबज़ फ़ौज करार दे दिया और पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर से तशबीह दे दी, जो इस बात की तरफ इशारा है जनाब कि इमरान खान साहब एक ऐसा रद्द अमल चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर वो 9 मई का एक्शन रीप्ले कर सकें, क्योंकि इस मरतबा ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं, बल्कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लीडरान जो रुपोश है वो इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि जनाब अब के तो ईंट से ईंट बजाई जाएगी। रऊफ़ हसन साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स हैं उनके ये बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि जनाब इन लोगों को उसके बाद घरों से निकलना नसीब नहीं होगा। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कल हामिद मीर साहब के साथ टॉक शो के अंदर इस बात का इजहार किया था कि जनाब इस वक्त लोग जो हैं वो खड़े हो चुके हैं, लोग जो हैं वो किसी तरह की चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही किसी बात का उज़र सुनने के लिए तैयार है। और इस मरतबा अगर अवाम के गैज़ो गज़ब को भड़काने की कोशिश की तो वो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये जो वो लोग हैं ये मैं और आप तो नहीं है, ये जो वो है जिनका जिक्र इमरान खान साहब ने यहां पर किया है, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो मोमेंटम इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है, ये जो रिथोरिक जो है वो दिया जा रहा है, ये जो नैरेटिव के पॉइंट्स डेवलप किए जा रहे हैं, ये जो प्रीएम्प्टिव चीजें की जा रही हैं, ये इसी वजह से की जा रही हैं कि जनाब चूंकि हमें दीवार से लगाया गया, चूंकि हमारे ऊपर जुल्म किया गया, चूंकि हमारे जो है हकूक को सल्ब किया
दिया गया, चूंकि अदालतों ने हमें रिलीफ नहीं दिया, चूंकि अदालतें जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई थी, इसलिए हम मजबूर थे कि हम रियासत का सड़कों, गलियों, चौराहों, चौकों पर आकर उनका मुकाबला कर सकें। और यही इमरान खान साहब का एजेंडा है और इसी को वो लेकर आगे चल रहे हैं। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो बुनियादी कसूरवार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही है, क्योंकि अगर ये सिर्फ बयानबाजी के अलावा ना कि जनाब हमने 9 मई को फरामोश नहीं करेंगे, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इनको जनाब जो है वो सजाएं दी जाएंगी, कानून हरकत में आएगा, ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ बातों से अगर आगे बढ़ जाते ना, 2, 4, 5 लोगों को टूंग दिया जाता ना चौकों पे, चुबुर्जी चौक के ऊपर जनाब, डी चौक के ऊपर 2-4 ऐसे लटके होते, तो उसके बाद जनाब किसी ने कुसकना नहीं था। लेकिन चूंकि कानून के रास्ते के अंदर खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से या सिस्टम में मौजूद काली भेड़ों की तरफ से उनकी सहूलतकारी की वजह से ये 9 मई के वाकयात अभी तक अनफिनिश्ड एजेंडा हैं। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब उन लोगों को बरी किया जा रहा है, मुकदमात खत्म किए जा रहे हैं, फरिश्तों के ऊपर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि जनाब ये जो दीवारें थी ये उन्होंने गिराई, ये जो तोपें थी ये जिन आए थे जिन्होंने उड़ाकर गिराई, ये जो थे चुड़ैलें थी जिन्होंने जनाब आकर कोर्ट कमांडर हाउस गिराया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये सब कुछ नहीं हुआ था। तो ये इस बात की तरफ ही इशारा है कि सिस्टम के अंदर मौजूद जो सहूलतकार हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन फोरम से किए जाने वाले ऐलानात पर भी यकीन या उनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए नाकाफ़ी हैं। और यही वजह है कि अब इन ऐलानात के ऊपर कोई भी बंदा यकीन करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। हद तो ये है कि आज जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके अंदर पंजाब में 9 मई के मुकदमात में 13 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील किया गया। यानी हुकूमत पंजाब ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो तमाम लोग जो 9 मई के वाक़यात में अदालतों में जाकर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। और ये जो 13 प्रोसिक्यूटर्स हैं जिनको तब्दील किया गया है उसमें ये बात बताया गया है कि अब तक टोटल 31 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील किया गया है। और इसका मतलब ये है कि ये जो तब्दीली है वो एक मरतबा फिर या तो एक जानिब अपने फेवरेट्स को नवाजने और उनको तमंटूस देने का सबब बनेगी, या एक मरतबा फिर इन मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रियासत का जो माल है वो अपनों को नवाजने के नाम पर ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये जो नाम मैंने देखे हैं मुख्तलिफ वकला के, इससे तो मुझे यही बात नज़र आ रही है कि 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा दिलाना मकसूद नहीं है, बल्कि अपने लोगों को उनकी जेबें भरना, उनके अगले 5 साल के लिए उनके खर्चे उठाना, सिर्फ यही मकसूद है। क्योंकि वजारत दाखिला ने जिन नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें एडवोकेट चौधरी अरमगान अहमद पाशा, आसफ जावेद कुरैशी, राव अब्दुल जब्बार, एडवोकेट आरिफ अवान, अलियास हबीब, मलिक सरूद, राना इशफाक, राना मंजूर एडवोकेट, राना नवीद अली आशिक, राना नोमान, शाहिद महमूद मिनहास, शाहिद शौकत को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है। और ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अब 9 मई के मुकदमात में सरकार की जानिब से पैरवी करेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा हम सबको मालूम है, जो पहले निकला है वही नतीजा निकलना है। मियाँ वाली वाले लोग जिन्होंने एयर बेस पर अटैक किया, जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया, वो बरी हो सकते हैं जनाब। तो बाकी तो अब ये सिर्फ यही रह गया, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करने वालों को बरी कर दिया जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मासवा रियासत अब क्या करती है कि एक मुकदमे से जमानत मिलती है, बरी होते हैं, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा रियासत के पास अपनी कोई और रिट नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ टेस्टर लगाने या ये देखने के जनाब कौन ज़्यादा तगड़ा है, मेरा ख्याल है कि अब बात को ज़रा इससे आगे लेके जाने की ज़रूरत है। इश्यूज़ को हकीकी मानों पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, वरना इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहे हैं उनको उस एजेंडे की तकमील से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही क्यों ना हो। इमरान खान साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो, और शायद यही वजह है कि अब उम्मीदें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट से भी वाबस्ता हो गई हैं। और कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं जिसमें इस बात का इशारा दिया जा रहा है
کہ جناب لاہور ہائی کورٹ سے کچھ نئی چند چڑھنے والے ہیں، کچھ نئی ایسی چیزیں ہیں جو لاہور ہائی کورٹ سے بھی سامنے آ رہی ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہاں پر بھی کچھ نئی چیزیں ہیں جو وقوع پذیر ہوں گی، کچھ اہم بریک تھروز یہاں پر ہونے والے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر اب اور کیڑا سپ انہوں نے کرنا پائے، اے دیکھنا باقی رہ گیا۔ اپنے ایک ضروری ظاہر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔